देखो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का मैथ का अंशाल्व है। अंशाल्व हम लोग पहुँचे हैं 4 नंबर सेट पर। तो आज हम पढ़ाएंगे चौथा नंबर सेट जो है 2022 नहीं 2023 है। 2023 का 822 dy सेट है, यानी कोड इसका जो है 822 dy है। तो समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा 70। 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाता है। अब देखिए, सबसे पहले खंड आ, इसमें स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग जानते हैं कि इसमें 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनमें आपको केवल टिक लगाना है कौन सही ऑप्शन है। तो हम सब पहले स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इस बार पढ़ाने का तरीका हम फिर से बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे हाई स्कूल में मेहनत, यानी कि हाई स्कूल जो मैथ थी, मैथ को सही पढ़े नहीं, इधर उधर पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल ख़त्म हो गया। अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं, हर चीज़ जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का सूत्र बढ़िया लिखवा दें और सूत्र आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप सूत्र याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपका परफेक्ट हो जाएगा। सूत्र बताएंगे और सवाल भी बताएंगे और अच्छे से समझा के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है सबको, है ना? तो प्रश्न पहले पूरा लिख दे रहे हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामने ही, लेकिन हम थोड़ा लिख दे रहे हैं कि प्रश्न है क्या। अगर दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब जिनके पास अंशाल्व है, अंशाल्व लेके बैठे रहो। देखो, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो बिंदु P 2-3 और Q 10y 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा? यानी कि हमारा प्रश्न क्या है, पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न है हमारा, एक बिंदु P है, तो मान लीजिए ये बिंदु P 2-3 है। ये देखिए, ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q 10, y है और इसके बीच की दूरी हमें दिया है 10 मात्रक, यानी इसके बीच की दूरी है 10 मात्रक। तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है बीच की दूरी, तो आप समझ जाओ कि बीच की दूरी वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो हम आपको एक बार थोड़ा सूत्र बता दें, बीच की दूरी का सूत्र होता क्या है। पहले सवाल से, इससे पहले सवाल का सूत्र जान लो, सूत्र इसमें क्या लगने वाला है। तो सूत्र यहाँ पे लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। शॉर्टकट आप लोग ऐसे याद रखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए, यह सूत्र थोड़ा दो तरीके से समझा जाता है। पहला तरीका आपने किताब में पढ़ा होगा, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में रहता है। थोड़ा ऊपर जाओ, उसे हटा दो, पक्षी ऊपर पंछी है, उसे हटाओ। हाँ, तो देखो, या तो ये है, अगर आप चाहे तो इसी को या करके दूसरा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जाओ ऊपर, भगाओ ना उसे। अगर डर लग रहा है तो देखो, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा पूरा रहेगा रूट में। ये देखिए,
ये दो सूत्र होते हैं, चाहे आप इसको लगाए चाहे इसको लगाए, दोनों सूत्र सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों से आप हल करेंगे उत्तर वही आएगा सेम। तो हम लोग ये दूरी का सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिए। लेकिन हम बता दें, जहाँ तक आपको बेस्ट के लिए कहा जाए तो दोनों ही सूत्र बहुत ही बेस्ट है, आप चाहे जो भी यूज कीजिए, ठीक है, चाहे इसको यूज कीजिए चाहे इसको, दोनों से उत्तर आएगा। तो हम पहला वाला ही यूज करेंगे जो आपके किताब में है। तो पहले आप सूत्र को अच्छे से लिख लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ये। हो गया, चलो आगे देखो। अब इसी पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए x2 x1 y2 y1 के मान की आवश्यकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमें मान दिया गया है। तो आप एक चीज़ जानते रहिए, आपको कहीं भी कोई भी बिंदु दिया जाता है तो पहले सबसे आगे x होता है, पीछे y होता है, आगे x होता है पीछे y होता है। अगर एक बिंदु दिया है तो अगर आपको किसी सवाल में दो बिंदु दिया है, ये देखिए x y तथा करके x y और दे दिया। अगर दो बिंदु है तो यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अगर तीन बिंदु दिया होता तो तीसरे वाले बिंदु को हम लोग x3 y3 कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, मतलब जितने बिंदु उनके नाम x1 y1 और x2 y2 x3 y3 ऐसे बढ़ता जाता है ये। तो ये हमने बताया आपको, किसी भी बिंदु में अगर कुछ लिखा है तो उसको लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है ये। तो देखिए ये हमारे पास बिंदु है, आगे वाला x1 है और पीछे वाला y1 है, और यहाँ पर है आगे वाला x2 है पीछे वाला y2 है। क्योंकि दूसरा बिंदु है तो पहले वाले बिंदु में 1 1 और दूसरे वाले बिंदु में 2 2। अब हमको यहाँ पे रखना है इनको। पहले देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दिया है पहले से ही, बीच की दूरी है 10 मात्रक, तो 10 को यहाँ लिख लो बराबर। अब इसको मान रख लो, या चाहे तो पहले रूट ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का मान देखिए 10 है, माइनस x1 का मान 2 है, ये देखिए, प्लस कोष्टक लगाओ y2 का मान y है और y1 इसका मान -3 है। तो ये वाला माइनस आप यहाँ लगाइए, उस -3 को यहाँ लगाइए और यहाँ पर बना दीजिए थोड़ा बड़ा कोष्टक। ये देखिए, सवाल आप विस्तार से कीजिए, इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। जल्दबाजी में करेंगे सवाल गलत हो जाएगा, आराम से करिए, विस्तार से करिए। अब देखिए 10 को हम चाहे यहाँ लिख दें या दोनों पक्षों का आप वर्ग कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए हम दोनों पक्षों को वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट है और रूट को हटाने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। इसको क्यों करते हैं उसका आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। एक्स्ट्रा वर्ग क्यों किया जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल है x बराबर √y। अब यहाँ पर रूट है, x बराबर √y है। अगर आपको रूट हटाना है तो इसके लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वही लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जैसे ही हम लोग वर्ग करते हैं तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर और ये बन जाएगा √y का स्क्वायर। अब हमने बताया है और आपने पढ़ा भी है, अगर किसी भी सवाल पर या अंक पर स्क्वायर रूट दोनों है तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल। जैसे कि a है स्क्वायर रूट है तो इसका a अकेले बचेगा, ये सब बताया गया है। अगर स्क्वायर रूट दोनों है तो वो कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा y, यानी कि यह हो गया x² बराबर √y। ये देखिए
हम ये डायरेक्ट इसको यहाँ पहुँचाए हैं, स्क्वायर हट गया। अर्थात हम ये बताना चाहते हैं कि आपके सवाल में कभी भी रूट दिखाई दे तो रूट को हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। और ये कब करना है? जब ये समीकरण मॉडल हो, बराबर का चिन्ह भी हो। तो ये हमने अब केवल समझाया है और इस पर हल करेंगे अब। तो देखिए पहले हो जाएगा 10 का वर्ग, और यहाँ पर जो लिखा है पहले पूरा इसको घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, स्क्वायर कर देना है, प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। और देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको हम पहले आपको फिर समझा दें। ये देखिए अभी तो हमने केवल सवाल को उतारा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग आप ऐसे कर दीजिए, ये देखिए, और इसका भी कर दीजिए। ये देखिए अभी अभी हमने आपको दिखाया कि अगर स्क्वायर है रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये देखिए स्क्वायर रूट कट गया। अब जो बचा उसको हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला पार्ट मिटाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर। देखिए 10 का वर्ग, वर्ग आपको याद होगा 10 दहमा 100। ये देखिए अब यहाँ 8 का वर्ग, 8 8 64 होता है। और अगर आपको वर्ग नहीं आता है तो देख लीजिए 10 का वर्ग 10 × 10, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना, और 10 दहमा 100। जैसे ये है 8 का वर्ग है तो 8 का वर्ग आप ऐसे करेंगे 8 × 8, इसको 2 बार लिखना, 8 8 64। ये देखिए तो ऐसा ही हमने यहाँ पे कर दिया, 10 का वर्ग 10 दहमा 100। अब उसके बाद ये स्क्वायर रूट कट गया, इसको हटाओ, 8 का वर्ग 8 8 64 प्लस यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर है। तो इसके लिए हम आपको बता दें a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है a² b² + 2ab। ये देखिए इसी सूत्र के आधार पर y + 3 का होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो हम मानेंगे ये a है ये b है, तो पहले a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया y², फिर 3 का स्क्वायर, फिर +2 × y × 3। ये देखिए ये इतना विस्तार जो हमने किया है ये y + 3 का होल स्क्वायर है, इस बात का ध्यान देना आप। अब इसको उतार लो, पहले 64 को भी उतार लेंगे, ये y का स्क्वायर y² रहेगा, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 3 दूना 6y। अब देखिए y, ये देखिए ये और ये जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों अंक हैं, तो हमें इसको जोड़ देना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। सौ बराबर 64 और 9 जोड़ देंगे, और ये 6 70 3 73 हो गया, y² 6y। अब देखिए सबको इधर लाना है, सबको इधर लाना है। तो अब देखिए जब सब आएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात को आगे लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में। उसके बाद y वाला आएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में 6y, यानी जो प्लस है इधर आते ही माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब ये 73 है, ये भी आएगा माइनस हो जाएगा। 100 तो इधर ही है, उसको इधर रहने दो 100, और बराबर 0। देखिए 100 के आगे प्लस चिन्ह छिपा है, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये 100 में 73 घटाना है, घटाएंगे 10 में से 3 गए 7, ये बचा 9, 9 में 7 गए 2, बराबर 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस चिन्ह है, बड़े पर प्लस है तो घटाने पर प्लस आएगा। अब आगे y है और y के आगे माइनस है, तो हम पहले दोनों पक्ष माइनस गुणा करा के माइनस खत्म कर देंगे।
दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर। अच्छा अब देखिए हम माइनस का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आगे माइनस है। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्ष में माइनस गुणा कर देंगे, और जैसे ही माइनस गुणा करेंगे ये माने माइनस प्लस, सब में गुणा हो जाएगा, ये माने माइनस प्लस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और जीरो पर माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जीरो माइनस जीरो ही रहेगा। अब इसका हमें सेट बनाना है कि गुणा करने पर 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए आपको सेट पता ही होगा, 9 त्रिका 27, 9 3 के 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y² प्लस 9y माइनस 3y, और ये होगा 27 है बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पे y कॉमन निकाला, y बचा, यहाँ पे 9 बचेगा, 3 कॉमन निकालो, यहाँ y बचेगा, यहाँ 3 से भाग कर दो, 9 त्रिका 27, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया है तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा प्लस। अब y प्लस 9, ये कोष्टक 2 बार है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, y माइनस 3 बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे यदि, पहले इसको y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9, क्योंकि ये प्लस 9 है, उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि ये वाला कोष्टक y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर देखिए ये 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अतः y के हमारे 2 उत्तर आ गए, y के 2 मान हैं, एक माइनस 9 है और एक 3 है, तो इसके 2 उत्तर हैं। अब ऑप्शन सही कौन सा है ये आप देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, माइनस 9 और 3, बी ऑप्शन सही है। हो गया, मिटा दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल, आपको सवाल दिख रहा होगा, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या हमसे पूछा है कि कितने अंक आएंगे, तो 129/125। वैसे देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर आप कुछ ट्रिक लगा दें तो और जल्दी उत्तर आ जाएगा। तो पहले हम आपको विस्तार करके दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट कर देंगे एकदम ट्रिक पे, बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा। चलिए अगर आप विस्तार करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही भाग करना पड़ेगा। 125 भागे 129, ये देखिए इसको भाग कर दीजिए, सीधा सीधा जल्दी आ जाएगा। और ये जाएगा 8, 3 या 4 अंकों में आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कितने अंकों में आता है। तो पहले तो एक ही बार जाएगा, 125 से 125, 125 घटाएंगे 4 आएगा। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ जाएगा 0।
लेकिन अभी इससे कम है तो हम ले जाएंगे 0 बार। 125 0 0 घटाएंगे 40 आया, दशमलव के कारण 1 0 और बढ़ जाएगा 40 में। अब यह हो गया 400। तो आप ऐसा कीजिए, इस 12 का पहाड़ा पड़िए और 40 से कम रहे, इसका सबसे पीछे वाला अंक, इसका पीछे वाला अंक छोड़ दीजिए। आप सीधा ये देखिए 12 का पहाड़ा 40 से कम हो, पढ़िए 12 दूनी 24 बढ़ती हैं 36, 12 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए तो 3 से पूरा गुणा कीजिए। 5 हैं 15 और 5 दूना नहीं 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 1 के 3, ये देखिए घटाइए इसे, 10 में 5 गए 5, ये इससे उधार लिया था 9 बचा है, 9 में 7 गए 2 और ये बचा 0, इसे कोई लिखना नहीं है। दशमलव के कारण 1 0 फिर बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? सीधा सीधा 2 बार जाएगा। 125 दूना 250 कट गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया 1.32। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं, यही पूछा है ना हमसे, प्रश्न पढ़ लीजिए। दशमलव प्रसार में कितने अंक हैं, यानी जब इसको हल किया गया जो उत्तर आया तो कितने अंकों में उत्तर आया है? 4, 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर है 4 अंक में, 4 अंकों में हमारा उत्तर है। तो उत्तर हमारा डी वाला सही है। फिर आप ऑप्शन में देख सकते हैं पीछे। अच्छा, इस पे स्टार लगा हुआ है या कट गया है, लेकिन उत्तर सही है, 4 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। अच्छा, इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं उसको देख लीजिए। शॉर्टकट में हम इसको बहुत तेज करेंगे और बहुत जल्द ही, वहाँ पर भाग करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उत्तर आ जाएगा। इसको मिटा दें, चलो। शॉर्टकट में करने के लिए आपको शून्य प्राप्त करना पता होना चाहिए। शून्य प्राप्त करना आपको आना चाहिए। अच्छा, शून्य कैसे प्राप्त होता है आपको पता है? किसी को पता है शून्य कैसे प्राप्त किया जाता है? देखो, अगर कहीं 5 लिखा है, इसको हमें 0 लाना है इसमें, तो आप एक काम कीजिए, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए बस। 5 दूना 10, ये आ गया 0 ना। अगर मान लिया यही 25 होता तो हम लोग किससे गुणा करते? 2 से गुणा करते, 0 आता, लेकिन 4 से गुणा करेंगे डबल 0 आ जाएगा। ये देखिए 25 चौका 100। अगर मान लीजिए 125 है, इसमें 8 से गुणा करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न आप ऐसा समझिए। आपको एक सूत्र बताया होगा, 2 घाते m और 5 घाते n, या इसको ऐसे लिखा जाता है 5 घाते m और 2 घाते n, ये है, ठीक है। तो इसी के सूत्र पर यह बना है और इसके बीच में रहता है इनटू, जिसे हम गुणा कहते हैं। अब इस पे आप लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप यम कर देंगे तो आपको 0 बराबर मिलेगा, अगर कम ज़्यादा कर देंगे 0 मिलेगा, लेकिन 1 2 कम मिल सकता है। तो अब इसमें क्या इस्तेमाल हम 1 कर दे, 5 गुणे 2, 5 दूना 10, जैसे ये अब 5 घाते 2 और 2 घाते 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 25, 2 दूना 4 और 25 चौका 100। ये देखिए, अगर हम इसी में ले लें ये, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया बताया, तो देखिए अगर ये 5 घाते 3 है तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 घाते 3 से, मतलब दोनों की घात सेम कर देना है बस। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 को 3 बार लिखो, 5 × 25, 25 पंजे 125, गुणे 2 को 3 बार लिखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 125 8 8 × 40 और ये 12 8 96, 96 4 100। ये देखिए
1000 उत्तर आ गया। अगर आपको ये है 5 घाते 4 इसको 0 बनाना है तो इसके लिए हमें 2 घाते 4 से गुणा कर देना है और उत्तर कितना आएगा इसमें, सिंपल सा है 4 0 आएगा। जितनी घात सेम घात होनी चाहिए, जितनी सेम घात होगी उतना उत्तर आएगा 0। अगर ये हमारा 2 घाते 6 है और 2 घाते यहाँ 5 घाते 6 2 घाते 6, तो जितनी घात सेम है उतना ही 0 आएगा, 6 0 आएगा इसमें। तो यह हमें 0 प्राप्त करने का हमने आपको तरीका सिखाया थोड़ा सा, जो आपकी किताब में भी है। अब इसी तरीके का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखिए, इस सवाल को हम बता रहे हैं। देखिए हमारे पास नीचे है 125। अब 125 क्या है, 125 को अगर आप काटेंगे तो आपको इसमें 5 3 बार मिलेगा। ये देखिए 5 दूनी 10, 5 छम 25, 5 छम 25, 5 छक्के 5, यानी कि 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 3 बार है। 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो हमने अभी अभी बताया आपको कि यहाँ पर 5 कितनी बार है, 3 बार। तो अब अगर आपके पास नीचे 5 3 बार है तो आप किससे गुणा करेंगे, 2 घाते 3 से, ताकि 3 घात समान हो। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे 2 घाते 3 से ऊपर से गुणा करने पर, 2 घाते 3 से गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर। तो पहले 2 घाते 3 से गुणा करा देंगे, 129 गुणे, पहले इसको उतार लेंगे, 5 घाते 3 और 2 घाते 3, नीचे भी भाग करा दिया 2 घाते 3। अब इससे अगर आप गुणा कराएंगे तो थोड़ा हम विस्तार से पहले बता रहे हैं, उसके बाद 60 कर बता देंगे। 2 घाते 3 का मतलब 8, 129 गुणे 8, और यहाँ करेंगे 5 छम 25 पंजे 125, या अभी अभी हमने आपको बताया कि इसमें आपको 3 0 प्राप्त होंगे, तो 3 0 लगा दो 1000। अब इसी का गुणा कर दो बस आप, 8 9 72 और ये 12 8 96, 96 7, 96 और 7 4 3 103 आएगा। देखिए अब बटे है 1000। अगर हम इसको भाग करेंगे तो पूरा पूरा वही लिखा जाएगा, लेकिन दशमलव जो है वो पीछे से 3 अंकों बाद लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि 3 0 नीचे है, इसे 3 अंकों बाद दशमलव लग गया। ये तो हमने आपको विस्तार बताया, लेकिन शॉर्टकट में इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। शॉर्टकट में आप केवल इतना कीजिए कि बस इसमें आप जानिए अब ये 5 घाते 3 है तो हमें 2 घाते 3 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी 8 से गुणा भाग। अब जैसे 8 से गुणा भाग करेंगे तो सीधा आएगा वही आपका 10 32, फिर इसका गुणा करा दीजिए, इसका कराएंगे 1000। आप 1000 से भाग करेंगे सीधा सीधा 0.032, ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, लेकिन ये दशमलव नहीं है, लेकिन उससे भी जानना ये जरूरी है कि आपको विस्तार पता होना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। क्या ऑप्शन सही है, 4 है, 4 डी ऑप्शन सही है। 4 अंकों में हमारा देखो 1 2 3 4 अंकों में उत्तर है। अब तीसरी सवाल देखिए, तीसरा सवाल हमारा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 26 156 का लासा 156 है, तो इसका मासा का मान क्या होगा। तो हम पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है, मान लीजिए, माना, पहली संख्या
26, दूसरी संख्या 156 है। अब कह रहा है कि इनका लासा जो है 156 है, तो इनका मासा क्या होगा। हम बता दें, ऐसे सवालों को करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, अगर नहीं याद है फिर से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मासा का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ये देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा में रहेगा बटे लासा, तो हम रखेंगे पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है और इसका लासा 156 है। ये देखिए 156 कट गया, आपका 26 मासा हो गया। ये आपका आंसर हो गया। पूरा हमने सूत्र से किया है। सूत्र आप याद रखिए, ये इसी सूत्र पर फिर से पेपर में आ सकता है सवाल। देखिए 4 नंबर हमें सवाल दिया है। इसमें हमने आपको बताया कि अगर आपको बड़ी से बड़ी कहा जाएगा तो समझ आपको मासा निकालना है, क्योंकि मासा में शॉर्टकट जो होता है HCF, H हायर फैक्टर काम आता है। हायर माने बड़ा से बड़ा, जब बड़ा से बड़ा कहा जाएगा तो मासा निकालना है। जब छोटा से छोटा कहा जाए तो समझ लीजिए हमें लासा निकालना है। लासा मतलब LCM, L का मतलब लोएस्ट, कम से कम होता है। तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी कहा गया है, तो 245 और ये 1037, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी कहा गया है और मासा निकालना है। शेष कितना बचना चाहिए, 5, तो 5 पहले ही दोनों में घटा दो। 5 घटाएंगे 240, फिर 5 घटाओ 1032। अब दोनों का मासा निकाल लो, 240 1032। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा मासा मतलब भाग है, बहुत बड़ा भाग है, लेकिन ये बहुत छोटा भाग है। कैसे होगा छोटा, समझिए। पहले यहाँ पर 2 अंकों को आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर 2 अंक छोड़ दीजिए। अब ये 40 हटा दिया, 32 हटा दिया। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पड़े 10 से कम रहे, ज़्यादा ना हो, कम रहे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ाएंगे 5 बार, 5 2 ना 10, सही राइट बार जाएगा, लेकिन हमें एक बार कम बार ले जाना है। तो यहाँ 4 बार ले जाएंगे, 4 0 0 और ये 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9। इसे घटाएंगे। अब देखिए इसे उतार लिए 2 और ये इससे उधार लिए 13, 13 में 6 गए, 7 6 13, ये बचा 9, 9 में 9 गए 0। अब ये 72 से इससे फिर भाग करेगा, 240 को भाग कीजिए। अब कितनी बार जाएगा, आपको फिर बड़ा लग रहा होगा, 72 का पहाड़ा आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका पीछे से 1 अंक छोड़िए और इसका भी 1 अंक छोड़ दीजिए। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 24 से कम रहे, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, तो 3 बार ले जाइए, 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21। इसे घटाएंगे, इसे उधार लिए 10, 10 में 6 गए 4, ये बचा 3, 3 में 1 गए 2। अब इसको फिर यहाँ भाग करेंगे 72। अब आपको पता होगा कि 24 3 72 होता है। ये देखिए, तो जिसने सबको काट दिया वही हमारा मासा है। ये देखिए, अब ये हमारा ऑप्शन है और सही जो उत्तर है C नंबर ऑप्शन आपका सही है, C। ये देखिए, अगर आप इसी को चाहते तो बिना हल किए भी कर सकते थे, क्योंकि मान लो आपको अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न को पढ़िए, डायरेक्ट हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे, अच्छा इसे उतार लो, बताते हैं। उतार लो, उतार लिए, चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं इसे।
चलो इसी सवाल को हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए 245 1037। अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको भाग करने पर शेषफल 5 बचेगा। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, या पहले मान लो ए वाला ऑप्शन सही है। चलो अगर ए वाला ऑप्शन सही है तो ए में लिखा है 22, तो 22 से दोनों को भाग करना है, और अगर 5 शेष आता है हर बार, इसमें भी तब हमारा 22 सही होगा। अगर 5 शेष नहीं आता है तो 22 गलत है। तो पहले 22 से भाग कर चेक करते हैं, इसको भी 22 से भाग करेंगे। तो पहले एक बार जाएगा 22 एक्के 22, घटाएंगे 2 आएगा 5, फिर 22 एक्के 22 घटाएंगे 3 आएगा, यानी ये तो 5 शेष नहीं आया, ये तो गलत हो गया। जब ये गलत तो ये भी गलत, क्योंकि शेष 5 आना चाहिए था, ये 3 आ गया, ये गलत हो गया। फिर अब दूसरा वाला ऑप्शन हम सी वाला लेते हैं जिसमें 24 है, इसको चेक करेंगे। पहले 24 को भाग करेंगे इसको, फिर 24 से भाग करेंगे 1037 को, चेक करेंगे शेष कितना आता है। जब इसको आप भाग करेंगे तो 24 एक्के 24, इसे कट गया 0, 5 को उतारिए, लेकिन ये अभी इससे कम है तो हम पहले ले जाएंगे 0 बार। वैसे देखिए यहाँ शेष 0 बच चुका है, तो हमारा शेष आ चुका है 5। अब देखिए, तब यही रहने दीजिए फिर सीधा। और यहाँ पर 24 2 का पहाड़ा 5 बार नहीं 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, इसे 13 में 7, ये बच्चा 0, 7 उतार लेंगे। 24 यहाँ 72 5, देखिए इसमें भी शेष 5 आया, इसमें शेष 5 आया, तो यानी कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें शेष कितना है 5 है, तो यानी 24 वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। एक बार नीचे देख के आओ, कोई है? ओपन मत करना, बस वहीं नीचे बुला देना कोई है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 5 नंबर, शांत हो जाओ। 5 नंबर सवाल लिखा है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल बहुत ही सरल है। अभी कौन उठाया शटर? कोई नहीं है, चलो ठीक है। का एक मूल 2 है। देखिए अगर हमें एक मूल दिया है तो यही मूल इस पर रख दीजिए। x = 2 रखने पर जो मान दिया हो वही इसमें रखिए बस सीधा। तो ये हो जाएगा 2², a यहाँ 2 रखेंगे + 6 = 0। 2 दूना 4, देखो 2 का इसका 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ 2a + 6 = 0, ये जुड़ जाएगा 8 6 14 = 0। इसको उधर भेजेंगे, 2a = 14 प्लस में है, उधर गया तो माइनस हो गया। a बराबर
ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा बटे हो जाएगा, 2 सते 14, यानी a बराबर -7 हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन सही है डी नंबर। देखिए, तो इस टाइप का बिल्कुल सिंपल सवाल आता है, आप इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए। क्या? चलो ठीक है, उतार रहे हो कोई सवाल सरल है, कर सकते हो। अगला सवाल 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है, देखिए, 2 संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 हैं, तो संख्याएं क्या होगी? तो हम मानेंगे माना 2 संख्याएं x y हैं, तो प्रश्नानुसार यह है उनका योगफल 8 है, यानी कि x + y बराबर 8, उनका अंतर 2 है, यानी x - y बराबर 2। ये देखिए, हम ऐसे भी हल कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको हल करेंगे तो ये मानेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 2 जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसको उतार लेंगे और जैसे ही जोड़ेंगे y y कट गया, x 2x बराबर 8 2 10, x 2 उधर जाएगा बटे हो जाएगा, 2 5 10, यानी x का मान आ गया 5 और x का मान समीकरण 1 में रख देना है। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे, x + y बराबर 8, x मान 5 है, 5 बराबर 8, इसको उधर भेजेंगे, 8 में 5 घटा दो, 3 बचा, तो हमारा जो उत्तर आया अतः वो 5 और 3 है, और हमारा ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। ये देखिए, 5 और 3। अच्छा, इसे हम अगर चाहते तो बिना हल किए भी प्राप्त कर सकते थे उत्तर। अब ये कैसे होता, उसके लिए हम सभी ऑप्शन से ट्राई करते। चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो, पहले ए वाला ऑप्शन यहाँ लिखते हैं, 6, 2, बी 5, 3, सी 7, 1, 1, 2। अब इसके लिए आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 8 है, यानी 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनको अगर जोड़ दिया जाए तो 8 आना चाहिए, अगर घटा दिया जाए तो 2 आना चाहिए। यही हमें इसमें ट्राई करना है, कौन सेट होगा। तो देखिए, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 5 और 3 8 होता है, 5 3 गए 2, ये सही है। 7 1 8 होता है, लेकिन घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत है, 2 1 3 होगा, 8 होगा ही नहीं, तो यही ऑप्शन सही, बाकी सब गलत है। तो आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो विस्तार से कर लीजिए।
चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखो, सातवां सवाल है समीकरण 4x² 12x + 9 बराबर 0 इसके मूल होंगे, यानी इसके मूल क्या हैं? 4 ऑप्शन दिया है। तो हम सबसे पहले अगर मूलों की प्रकृति पूछें तो हमें बताना है, हमें लगाना है विभक्तकर का सूत्र, उसी से ही पता चलता है। तो पहले लगाएंगे विभक्तकर सूत्र। अब ये सूत्र होता है क्या है? d बराबर b² - 4ac, ये होता है सूत्र। अब ये ABC कहाँ मिलता है? तो ये देखो, जो सबसे आगे है वो A का मान है, बीच वाला B का मान है, लास्ट वाला C का मान है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A बराबर 4 है और B बराबर -12 है, C बराबर 9 है। यहाँ से हमने इनको मान ज्ञात कर लिया। अब हमें इस पर रख देना है B का मान -12 है, -12 का स्क्वायर कर देना, -4 A का मान 4 है, C का मान 9, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो। 12 का वर्ग करेंगे तो हम आपको बता दें, अगर आप -12 का वर्ग करेंगे तो -12 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिए। माइनस प्लस 12 बराबर है 144। वर्ग आपको 20 तक याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 12 बराबर है 144 और ये माइनस प्लस, खत्म हो गया। ये 4 जगह 16, 16 नवैया 144, 144 0, हमारा उत्तर है 0। अगर ये D का मान 0 आता है, इसका मतलब दोनों मूल बराबर हैं, यानी कि हमारा C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वास्तविक और बराबर है। बराबर है, ये देखिए वास्तविक और बराबर हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, जब भी अगर विभक्तकर का सूत्र आपको लगाना हो तो यहाँ पे हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं विभक्तकर के सूत्र के लिए, ठीक है। ये होता है D बराबर B² - 4AC। अगर किसी भी सवाल में हमने हल किया D का मान 0 आए तो समझ लीजिए बराबर हैं, यानी मूल बराबर हैं या वास्तविक हैं, मतलब वास्तविक है, समान बराबर है, तो बराबर ही लिख दीजिए। मूल बराबर है, मूल भी लिखना है। दो मूल बराबर हैं। अगर D का मान धनात्मक आता है तो 2 मूल वास्तविक हैं। दो मूल वास्तविक हैं। अगर D का मान माइनस आता है तो 2 मूल
या मूल काल्पनिक है लिख दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। विविक्तकर का सूत्र आप जब भी लगाएंगे तो ये जो उत्तर आएगा यह उत्तर बताएगा कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। अगर 0 उत्तर आता है तो 2 मूल बराबर होंगे। अगर धनात्मक में कोई भी अंक उत्तर आता है प्लस में तो समझ लीजिए 2 मूल वास्तविक हैं। अगर कोई उत्तर आता है ऋणात्मक यानी माइनस में आता है उत्तर, इसका उत्तर अगर माइनस में आएगा हल करने पर तो वो 2 मूल काल्पनिक होंगे। ये 3 चीज़ आप याद रखिए बस, पूरा विविक्तकर का सवाल इसी पे हो जाएगा, 3 सूत्र पे।